हेलो दोस्तों, देखिए जब भी इस स्ट्रेटजी के थ्रू आपका कोई भी ट्रेड आएगा तो इसमें देखिए प्रॉफिट आपको कितना बनता है, लगभग 41% के आसपास। ज़बरदस्त प्रॉफिट बनेगा। आप किसी भी ट्रेड में देख लीजिए, जब भी आपको ट्रेड मिलेगा इस स्ट्रेटजी के थ्रू, स्ट्रेटजी बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग की रहने वाली है। और जब भी आपको इस स्ट्रेटजी के थ्रू ट्रेड मिलेगा, आपका प्रॉफिट लगभग 40%, 26%, इससे कम निकल के आने वाला है नहीं। तो देखिए बिल्कुल मैं इस स्ट्रेटजी को आपके साथ साझा करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई इस स्ट्रेटजी में पैसे देने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। देखिए 22% के प्रॉफिट यहाँ पे हुए हैं। इसी के साथ साथ हम आगे देखते हैं कि अगर हमने और ट्रेड लिया होता इसी स्ट्रेटजी के थ्रू, तो ये देखिए यहाँ पे जो है लगभग 12% के प्रॉफिट अभी तक जो है चल रहे हैं इसमें, 12% से 13% के प्रॉफिट। तो देखिए स्ट्रेटजी क्या है, कौन सा इंडिकेटर का आप यूज करेंगे, किस तरीके से उसकी सेटिंग करनी है, पूरा का पूरा मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बगल में घंटी का आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे आपको, अगर आपने एक बार एंट्री ले ली, तो 26%, 20%, 44%, 40% ऐसे प्रॉफिट आपको मिलने वाले हैं। और यही देखेंगे हम कि इसके साथ साथ कितने दिन में आपको ये प्रॉफिट मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप इंट्राडे बेसिस पे काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इंट्राडे को, तो ये दूसरा चैनल है अपना डीएमएस ट्रेड, इसको सब्सक्राइब करके लगिए। इस पे जो है बहुत ही जल्द में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको सेटिंग रखनी है, जिससे आप इस स्ट्रेटजी को लगा के इतने ज़बरदस्त और शानदार प्रॉफिट आप यहाँ से बना पाएंगे। तो बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, जो भी मैंने ये इंडिकेटर का यूज कर रहा हूँ, इसको बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। इस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। लेकिन इसमें आपको एक सेटिंग करनी है, इससे इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और जब भी आप ट्रेड में एंटर करेंगे, आपको एक ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या आपको सेटिंग रखनी है और किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनेंगे। तो देखिए सुपर ट्रेंड, आप सीधा सीधा इंडिकेटर में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है सर। इंडिकेटर में जाके आप जैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे सुपर, SUP, ठीक है, तो ये सुपर ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है सर, ये आ गया। इसको मैंने पहले से लगाया हुआ है, जो कि इस प्रकार का दिखता है। ये जो आपको रेड और ग्रीन लाइन दिख रही है, इस टाइप से दिखेगा। और आपको इसमें सेटिंग क्या करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा जो है, इसमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा लेंथ आपको 10, और फैक्टर मिलेगा जो है आपको, कितना मिलेगा, 3। तो आपको क्या करना है, लेंथ में कर देना है 20 और फैक्टर में कर देना है 2। बस ये इसकी सेटिंग करनी है, इसे आपको ओके कर देना है, और कोई भी छेड़छाड़ आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी। अब देखिए, जब भी ये रेड से ग्रीन की तरफ कन्वर्ट होगा, हमको वहां पे ट्रेड लेनी है। और जब भी ये जो है ग्रीन से रेड की तरफ कन्वर्ट होगा, यानी कि ग्रीन से जब रेड निशान बनेगा, तब आपको जो है इसमें से ट्रेड को एग्जिट करना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लोग पहले से हैं, जानते हैं इसके बारे में। ये देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन बना, ठीक है सर, लेकिन आपको ट्रेड लेनी थी, आप कंफर्मेशन का वेट भी कर सकते हैं कैंडल पे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ट्रेड आपने ले भी ली, कोई बात नहीं, उसके बाद ये रेड हो गया, आपको एग्जिट नहीं करना, आपको लॉस में कभी बेचना नहीं है, क्योंकि आप इसे ETF पे ट्राई कर रहे हैं। अब ये फिर रेड हो गया, आपने और यहाँ पे भरा थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद अब ये चला तो बहुत ही बेहतरीन इसने आपको यहाँ पे प्रॉफिट बना के दिए हैं, बहुत ही शानदार। तो देखिए आपको एग्जिट कब करना है, जब ये रेड हो जाए। और रेड पे कब एग्जिट करना है, जब ये आपको प्रॉफिट दे। अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा, जल्दी से 1-2 दिन में एग्जिट रेड हो रहा है, तो आपको कोई भी यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। इसको सीधा सीधा ETF में अप्लाई करना है। मैंने कोटक अल्फा का चार्ट लगा रखा है। टाइम फ्रेम की बात करूँ तो डे का लगा रखा है, 1 डे, यानी कि एक एक कैंडल की जो फॉर्मेशन है, वो जो है 1 दिन की है, यानी कि एक कैंडल 1 दिन में बन रहा है। अब देखिए इसने यहाँ पे आपको सिग्नल दिया कि ग्रीन पे आप जो है इसको खरीद लो, ठीक है। हम यहाँ से बात करते हैं, तो इसने आपको कंफर्मेशन तो दिया इस वाली कैंडल ने, ठीक है। लेकिन आपको जो है इससे आगे और ये देखना था कि जब इसने बताया कि आपका ग्रीन सिग्नल आ गया कि चलिए जी खरीद लीजिए, ठीक है, उसके बाद में एक और कैंडल बना, लेकिन इसकी क्लोजिंग अगर इस वाली कैंडल से ऊपर होती है, तब आपको ट्रेड इसमें लेनी चाहिए। और अगर आपने यहाँ ले भी ली, तो कुछ भी नहीं होगा, बस क्या होगा कि आपका जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें, लेकिन ऑल्दो ये आपको प्रॉफिट ही दे के जाएगा। जिन लोगों के मन में ये सवाल रहता है ना कि किस समय सर हम किसी ETF में एंट्री लें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी ETF में एंट्री कैसे ले सकते हैं। और पहला नियम, एंट्री ले सकते हैं आप। दूसरा नियम इसका यह है, सेकंड नियम नंबर यह है कि आपको पूरा का पूरा फंड अपना किसी भी स्ट्रेटजी के थ्रू एक साथ किसी भी ETF में
नहीं डालना है। आप अपने फंड के कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 हिस्से करिए। आप जो भी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, चाहे आप RSI 60/40 अपना रहे हैं, या जो है आप जो है सुपर ट्रेंड अपना रहे हैं, या आप 5 स्टेप अपना रहे हैं, आप कोई सी भी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, आपको जो है सारा का सारा कैपिटल एक साथ मार्केट में नहीं डालना है किसी भी ETF में। आपको अपने फंड के टुकड़े करने हैं और इसी के अनुसार काम करना है, ताकि अगर मार्केट गिरे तो आप और नीचे तक उसे एवरेज आउट करें, ताकि एक बेहतरीन प्रॉफिट लेके आप यहाँ से निकलें। अब जिन लोगों को नहीं पता RSI 60/40 क्या है या 5 स्टेप स्ट्रेटजी क्या है, तो दोस्तों मैंने पूरा ETF की जितनी भी स्ट्रेटजी है उसका एक प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे आई बटन और ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला। आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रेटजियाँ फ्री में मिलने वाली हैं, जिनका उपयोग करके आप बेहतरीन तरीके से रेगुलर और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं ETF के माध्यम से। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि सुपर ट्रेंड की आपने सेटिंग कर ली, एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है। ठीक है सर, आपने देख लिया। दो ETF में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब जब इसमें एंट्री और एग्जिट मिला है, इसने कैसे प्रॉफिट आपको इनहेंस करके दिए हैं। बाकी की ETF में आप लगा के देखिए, मैंने बता लिया आपको डे का टाइम फ्रेम रखना है, और जो है आपको डे का रखना है, और जब भी ये ग्रीन होगा आपको एंट्री लेनी है। तो अगर आपने यहाँ एंट्री ले भी ली, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से ये फिर रेड हो गया, आपने अपना सेकंड टाइम का कैपिटल था वो भी आपने इसमें अपना डाल दिया। ठीक है सर, दूसरा लॉट, दूसरी SIP आपने इसमें कर दी, फिर ये ग्रीन हो गया, आपने थोड़ा वेट करा, प्रॉफिट में तो आया नहीं, आपका एवरेज प्राइस ऊपर ही होगा। फिर ये रेड हो गया, आपने अपना तीसरा भी जो है लॉट यहाँ पे डाल दिया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको लॉट वाइज यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है सर, तो 3 लॉट अगर आपके इसमें पड़ भी गए, और मैं मानता हूँ कि अगर आपका एवरेज प्राइस यहाँ भी है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रेड हुआ, 16% का प्रॉफिट आप जो है यहाँ तक निकाल सकते थे अपनी एवरेज बाइंग से। ठीक है सर, बल्कि ज़्यादा निकलता है। और अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर लिया होता है 1-2 दिन, क्योंकि ये फिर रेड हुआ है, तो ये देखिए फिर ये सीधा सीधा आपको लगभग 37-38% के रिटर्न इसने 144 दिन में दिए हैं। ठीक है सर, 144 दिन कितने होते हैं 144 दिन, यानी कि लगभग 3 महीने से कुछ ऊपर के समय में इसने आपको 37% से ऊपर के रिटर्न बना के दिए हैं। तो जितना एक साल भर में किसी भी ETF से रिटर्न नहीं मिलते ना, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू वहाँ से आपको रिटर्न मिल गए। मैंने माना कि आपने जो है 16% ही यहाँ तक बुक करे, आपने यहाँ पे नहीं रुके, आपको 16% मिल रहा था। मैं तो कहता हूँ आपने सारा काट पीट के 15% तो इकट्ठा कर ही लिया होगा। ठीक है सर, 15% के रिटर्न आपको यहाँ पे मिल गए। लेकिन आप देखेंगे सेकंड टाइम फिर इसने सिग्नल दिया कि आप यहाँ पे बाय करिए, आपने यहाँ तक भी बाय करा होता, उसके बाद फिर इसने कुछ देखा नहीं, फिर इसने 18% के रिटर्न आपको प्रोवाइड करके दिए। तो 15 और 18 33 होते हैं, मैं कहता हूँ 30% तो रिटर्न आपने बुक करे ही होंगे। ठीक है सर, कितने, ये 70 दिन में ही दे दिया आपकी बार इसने, 2 महीने 10 दिन में आपको ये वाले रिटर्न जो है टोटल इसने बना के दे दिए। इसके बाद में इसने आपको फिर बताया कि सर यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा लॉट डाल सकते हैं। आपका एवरेज प्राइस अगर यहाँ भी रहा होगा तो 18% के रिटर्न, मैंने माना काट पीट के आपने 15% बुक करे होंगे। ठीक है सर, तो हमने खरीदारी करनी कहाँ से चालू करी है, एक बार मैं आपको बता दूं। हमने 30 दिसंबर 2022 से खरीदारी करनी चालू करी है, और यहाँ तक अगर हमने प्रॉफिट बुक करा है तो लगभग जो है ये 1 साल, यानी कि दिसंबर तो दिसंबर तक। तो आपने 15 यहाँ करा, 15 यहाँ करा और 15 यहाँ करा, 45% के रिटर्न आपने इससे बुक करे होते अगर इस स्ट्रेटजी का प्रयोग करते। और अभी करंट सिचुएशन क्या बनी हुई है इसमें, अगर आपने इसको ही लगाया होता, खाली सेटिंग में थोड़ा सा फेरबदल करना था, इसने फिर बताया कि आप यहाँ पे खरीदारी करिए, आपने करी, और ये फिर देखिए कहाँ तक गया, अभी ये कहाँ पे खड़ा है। चलिए क्लोजिंग प्राइस देख लेता हूँ। 9% से ऊपर के रिटर्न ये आपको अभी भी जो है देता हुआ दिखाई दे रहा है, 9% के रिटर्न। ठीक है सर, मात्र 36 दिन में 9% के रिटर्न, यानी कि 1 महीने से भी कम के समय में। तो जो लोग बोल रहे थे ना कि ETF से पैसा नहीं बनता, देखिए बनता है। आप स्ट्रैटेजी से काम करें, आप तरीके से काम करेंगे, बिल्कुल आपको पैसा बनेगा। दूसरा ETF हम और देख लेते हैं, मोन 100। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ETF है। इसने देखिए यहाँ पे आपको एंट्री दी। ठीक है सर, इसका भी देख लेते हैं। आप अलग अलग ETF में करिए, आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट बना के ये देंगे। देखा, 25% के रिटर्न इसने आपको यहाँ तक दिए, 20% मैं मानता हूँ आपने बुक करे जैसे ये रेड हो गया। और देख लेते हैं, खूब ही देख लेते हैं, लगभग 141 दिन में दिए, मैं मानता हूँ कि चलिए आपको जो है इसने 150 दिन में भी दिए। ठीक है सर, 150 दिन में दिए, तो 3 पंजे 15, यानी कि 5 महीने में 20% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए। ठीक है सर,
उसके बाद ये दोबारा से खरीदी के जोन में आ गया, क्योंकि इसका निशान जो है फिर रेड हुआ है यहाँ पे। तो आपने अगर इसको यहाँ खरीदा होता, ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक ये रेड हुआ, ये टॉप पे गया 14% के, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि आपकी जो है निकासी यहाँ पे हुई 7% पे, आप फिर इसमें से जो है निकल गए। अभी इसने आपको फिर मौका दिया एक बार खरीदारी का, इसका कैंडल जो है फिर से ग्रीन हुआ है, तब आपने कितने रिटर्न यहाँ पे बनाए होते। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गया है, एक बार हम देख लेते क्लोजिंग प्राइस क्या है, तब भी देख लिए 3 से 4% के रिटर्न इसने आपको अभी भी दिए हैं मात्र 22-23 दिन में। तो एक शानदार और बेहतरीन प्रॉफिट आप इस सिंपल सी स्ट्रेटजी से लगा सकते हैं। आपको डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाना है, यानी कि एक कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो एक दिन में होएगी। कितने में दिन में बनेगी एक कैंडल, यानी कि जो भी एक एक कैंडल दिख रही है आपको, चाहे वो ग्रीन है या रेड है, वो एक एक दिन में बनी हुई है, ठीक है सर। और आप डेली बेसिस पे इसमें एंट्री करेंगे, और आपको कुछ नहीं देखना, अगर अप ट्रेंड में चल रहा है वेट कीजिए, आपका जहां भी लगता है, आप पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते, आप 15% 20% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और स्टेबल ईटीएफ और भी हैं, मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है 10-15 ईटीएफ की, 20 ईटीएफ की, आप उसकी लिस्ट को देखिए, चेकआउट कीजिए, उन पर लगा के इस स्ट्रेटजी को देखिए, आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त इसमें जो है ईटीएफ मिलेंगे। रेगुलर बेसिस पे आप ईटीएफ में बाइंग कर पाएंगे, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लगाएंगे, कोई भी दिक्कत है नहीं खरीदारी करने में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए कि आपको ईटीएफ में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये पूरी तरीके से सेफ़ है, मैंने बताया प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं कि किस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं। आपका जो भी पैसा है, अगर आप मोन 100 भी खरीद रहे हैं, तो आपका पैसा किसी एक शेयर या एक कंपनी में नहीं लग रहा है, आपका पैसा एक स्टॉक में नहीं लग रहा है, आपका पैसा पूरा जो बास्केट है स्टॉक का उसमें लग रहा है। तो आप अगर ईटीएफ में काम कर रहे हैं, ऊपर से आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप एक तो यहाँ पे रिस्क अपना जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद आप स्विंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना रिस्क जो है जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, आप एसएल नहीं रख रहे, जो आपको जो है यहाँ से लॉस होगा। क्या होगा कि किसी किसी ईटीएफ में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये रेगुलर आपको प्रॉफिट बना के देंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको पैसिव और एक्टिव इनकम को जनरेट करके देंगे। तो ये एक बहुत ही सेफ और ज़बरदस्त माध्यम है शेयर मार्केट में पैसे बनाने का। और आपका जो भी पैसा है वो बिल्कुल टॉप क्लास कंपनियों में लगेगा, मेजर स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा। आप निफ्टी 50 में काम करते हैं, आप इंडिया की जो हाईएस्ट लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं, उन 50 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा, जबरदस्त कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। और आप देखेंगे जब भी आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं, आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं, तो उसे जाना तो ऊपर की तरफ ही है, चाहे थोड़ा सा उसे टाइम लग सकता है। लेकिन ये सिचुएशन मैंने उन लोगों के लिए बताई जिनको नहीं पता, जो सोच रहे हैं कि सर ये जो है लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, कब इसमें एंट्री करने का सही टाइम है। तो इसका नाम जैसे कि है सुपर ट्रेंड, तो ये आपको ट्रेंड बताता है कि किस ईटीएफ में अभी अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जब भी डाउन ट्रेंड आएगा हम उसमें एंट्री करेंगे, ठीक है सर। अप ट्रेंड आएगा हम उसमें जो है बिकवाली करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी कि जिस अप ट्रेंड में लोग बेच रहे होंगे, उसमें जो स्मार्ट लोग हैं जो बेच रहे हैं, जहाँ पे 99-97% लोग खरीदारी करते हैं किसी भी स्टॉक या ईटीएफ को ऊपर जाते समय, वहाँ पे आप बेच रहे होंगे। जहाँ पे पैनिक होकर लोग बेचते हैं, वहाँ पे आप खरीद रहे होंगे। बस आपको 1% उन लोगों से डिफरेंट सोचना है, उन लोगों से थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, और आप रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ से पैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, आपको वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा है, और आप अगर इससे थोड़े से भी एजुकेट हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उस दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लगातार मार्केट में लॉसेस पे लॉसेस किए जा रहे हैं। आप उनके साथ शेयर कीजिए, वो मार्केट में काम करना सीखेंगे, मार्केट से प्रॉफिट कैसे बनते हैं वो भी उनको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है ना, उसको जरूर हिट करके रखिए, ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और दोस्तों, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो के अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।